सुप्रभात विद्यार्थियों, आप सभी विद्यार्थियों का हिंदी कक्षा में स्वागत है। आज हम हिंदी पाठमाला में अर्जुन का अभ्यास पाठ पढ़ेंगे। सभी विद्यार्थी अपनी हिंदी पाठमाला की पुस्तक निकाल लीजिए। पृष्ठ क्रमांक 81 पर आ जाइए। पाठ 11 अर्जुन का अभ्यास। तो बच्चों, आपने अर्जुन नाम सुना है? अर्जुन का नाम आपने कहाँ सुना है? अर्जुन का नाम हमने महाभारत में सुना है। महाभारत क्या है? महाभारत हिंदुओं का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है। इस ग्रंथ को हिंदू धर्म में पंचम वेद माना जाता है। अर्जुन जो है वो कौन थे? अर्जुन पांडु के पुत्र थे। पांडु कौन थे? पांडु एक राजा थे। उनके कितने पुत्र थे? उनके 5 पुत्र थे। उन्हीं 5 पुत्रों में से अर्जुन जो थे वे कौन थे? अर्जुन एक धनुष्यधारी थे। वे बहुत अच्छा धनुष्य बाण चलाते थे। उनका निशाना कभी चूकता नहीं था। आज हम उन्हीं के बारे में यह पाठ पढ़ेंगे। आइए पाठ पढ़ते हैं। पांडु नाम के एक राजा थे। उनके 5 पुत्र थे। पुत्रों का नाम था युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। ये 5 पांडव कहलाते थे। ये गुरु द्रोण से शिक्षा प्राप्त करते थे। इनके साथ साथ गुरु द्रोण कौरव पुत्रों को भी शिक्षा देते थे। कौरव धृतराष्ट्र के पुत्र थे। तो बच्चों, पांडु कौन थे? पांडु एक राजा थे। उनके कितने पुत्र थे? उनके 5 पुत्र थे। 5 पुत्रों का क्या नाम था? 5 पुत्रों का नाम युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव था। ये 5 क्या कहलाते थे? ये 5 पांडव कहलाते थे। इन्हें शिक्षा कौन देता था? इन्हें शिक्षा गुरु द्रोण देते थे। गुरु द्रोण पांडु पुत्रों को शिक्षा देने के साथ साथ धृतराष्ट्र के पुत्रों को भी शिक्षा देते थे। ठीक है बच्चों। अर्जुन धनुष बाण चलाने में सबसे आगे था। गुरुजी उसे जो कुछ भी सिखाते वह बड़े मन से सीखता। एक दिन गुरु ने अर्जुन को निशाना साधते हुए देखा। अर्जुन ने एक के बाद एक कई बाण छोड़े। प्रत्येक बाण ठीक निशाने पर लगता देखकर गुरुजी प्रसन्न हो गए। वे बोले, वाह अर्जुन, यदि तुम इसी तरह अभ्यास करते रहे तो एक दिन तुम बहुत नाम कमाओगे। तो बच्चों, गुरु का क्या नाम था? गुरु का नाम द्रोण था। गुरु धृतराष्ट्र के पुत्रों और पांडु के पुत्रों दोनों को शिक्षा देते थे। लेकिन उन सभी में जो सबसे आगे था धनुष बाण चलाने में, वह कौन था? वह अर्जुन था। अर्जुन जो थे वे धनुष बाण चलाने में सबसे आगे थे। गुरुजी अर्जुन को जो कुछ भी सिखाते वह बड़े मन से उसे सीख। बच्चों, एक दिन क्या होता है? एक दिन गुरु द्रोण अर्जुन को निशाना लगाते हुए देखते हैं और वे देखते हैं कि अर्जुन एक के बाद एक कई सारे बाण छोड़ता है और हर एक बाण क्या होता है? हर एक बाण सही निशाने पर जाकर लगता है। बाण को निशाने पर लगता देखकर गुरुजी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और वे अर्जुन से कहते हैं कि यदि तुम इसी तरह रोज अभ्यास करते रहे तो एक दिन तुम बहुत नाम कमाओगे। अर्जुन ने गुरु को प्रणाम करते हुए एक बाण उनके चरणों में छोड़ा। गुरु फिर बोले, अर्जुन, मैं तुम्हें अंधेरे में बाण चलाना सिखाऊंगा। तुम केवल ध्वनि सुनकर ही बाण छोड़ोगे और वह सीधा निशाने पर लगेगा। तो बच्चों, गुरु द्रोण ने जब अर्जुन से कहा कि तुम इसी तरह अभ्यास करते रहे तो एक दिन तुम बहुत नाम कमाओगे, यह सुनते ही अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने गुरु को प्रणाम करते हुए एक बाण उनके चरणों में छोड़ दिया। फिर उसके बाद गुरु द्रोण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, मैं तुम्हें अंधेरे में बाण चलाना सिखाऊंगा। क्या सिखाएंगे गुरु द्रोण? गुरु द्रोण अर्जुन को अंधेरे में बाण चलाना सिखाएंगे। गुरुदेव, यह असंभव है। केवल आवाज सुनकर अंधेरे में कोई तीर नहीं चला सकता। कहीं निशाना चूक गया तो? गुरु द्रोण ने कुछ उत्तर नहीं दिया। कुछ सोचते हुए वे आगे आगे चलने लगे। अर्जुन पीछे पीछे था। बच्चों, गुरु द्रोण अर्जुन से क्या कहते हैं? अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें अंधेरे में बाण चलाना सिखाऊंगा। यह सुनते ही अर्जुन कहता है कि गुरुदेव, यह असंभव है। ऐसा कोई नहीं कर सकता। आवाज़ सुनकर अंधेरे में कोई तीर नहीं चला सकता। यदि उससे निशाना चूक गया तो? गुरु द्रोण इस पर कोई भी उत्तर नहीं देते हैं और वे सोचते सोचते आगे चलने लगते हैं और अर्जुन उनके पीछे पीछे चलने लगता है। तो बच्चों, गुरु द्रोण अर्जुन के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिए। कितने दिन बीत गए? अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर दिए 2 दिन बीत गए। रात्रि का समय था। सभी
राजकुमार क्या कर रहे थे? सभी राजकुमार आश्रम में बैठकर भोजन कर रहे थे। अचानक क्या होता है? अचानक चारों कोनों पर रखे दीपक बुझ जाते हैं, पर राजकुमार भोजन करते रहते हैं। भीम के मुख से निकलने वाली चप चप की आवाज़ से यह सबको पता चल रहा था कि भीम जो थे वे बड़े चाव से भोजन कर रहे थे। गुरु द्रोण ने पूछा, भीम, तुम्हारा भोजन तुम्हारे मुंह में ही जा रहा है ना? भीम ने आश्चर्य से कहा, जी हाँ गुरुदेव। अब द्रोण ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन, अंधेरा हो गया है, क्या तुम अपना भोजन सीधा मुंह तक ही ले जा रहे हो, इधर उधर तो नहीं? अर्जुन ने आश्चर्य से कहा, इधर उधर क्यों गुरुदेव, मैं तो इसे सीधा मुंह में ही डाल रहा हूँ। पर वह कैसे? गुरुजी ने अगला प्रश्न किया। तो बच्चों, रात का समय था, सारे दीपक बुझ गए हैं और राजकुमार भोजन कर रहे हैं। भीम के मुख से निकली चप चप की आवाज़ से भी सबको यह पता चल रहा है कि भीम बड़े चाव से भोजन कर रहे हैं। इस पर गुरु द्रोण भीम से प्रश्न पूछते हैं, भीम, तुम्हारा भोजन तुम्हारे मुंह में ही जा रहा है ना? तो भीम आश्चर्य से कहते हैं, जी हाँ गुरुदेव। अब भीम से प्रश्न पूछने के बाद गुरु द्रोण किससे प्रश्न पूछते हैं? भीम से प्रश्न पूछने के बाद गुरु द्रोण अर्जुन से प्रश्न पूछते हैं। अर्जुन से पूछते हैं कि अर्जुन, अंधेरा हो गया है, क्या तुम अपना भोजन सीधा मुंह तक ही ले जा रहे हो, इधर उधर तो नहीं? अर्जुन ने आश्चर्य से कहा, इधर उधर क्यों गुरुदेव, मैं तो सीधा इसे अपने मुंह में ही डाल रहा हूँ। तब तक गुरु द्रोण अगला प्रश्न पूछते हैं और कहते हैं, पर वह कैसे? अर्जुन हैरान था कि आज गुरुदेव कैसे प्रश्न पूछ रहे हैं। उसने कहा, गुरुदेव, अभ्यास से मैं प्रतिदिन भोजन करता हूँ, इसलिए अभ्यास से भोजन सीधा मुंह में ही जाता है। तो बच्चों, गुरु द्रोण ने जब अर्जुन से प्रश्न किया कि अंधेरे में तुम अपना भोजन कैसे मुंह तक ले जा रहे हो, तो अर्जुन यह सब सुनकर हैरान हो जाता है और वह सोचने लगता है कि आज गुरुदेव कैसे प्रश्न पूछ रहे हैं। उनकी बातों का जवाब देते हुए अर्जुन कहता है कि गुरुदेव, अभ्यास से मैं प्रतिदिन भोजन करने का अभ्यास करता हूँ, इसलिए अभ्यास से भोजन सीधा मेरे मुंह में ही जाता है। गुरु द्रोण बोले, ठीक इसी तरह अभ्यास करने पर तुम अंधेरे में भी सही निशाना लगा सकोगी, ध्वनि तुम्हारी सहायक होगी। यह कहकर गुरु द्रोण वहां से चले गए। गुरु द्रोण को जब अपने प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है, तब गुरु द्रोण अर्जुन को समझाते हुए बोलते हैं कि ठीक इसी तरह अभ्यास करने पर तुम अंधेरे में भी सही निशाना लगा सकोगे। आवाज़ यानी ध्वनि तुम्हारी क्या करेगी? सहायता होगी, यानी ध्वनि तुम्हारी सहायता करेगी, जिससे तुम अंधेरे में सही निशाना लगा सकोगे। यह कहकर यह समझाते हुए गुरु द्रोण वहाँ से चले जाते हैं। तो बच्चों, इस तरह से आज हमने अर्जुन का अभ्यास पाठ पढ़ा। बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी कार्य बिना अभ्यास के सफलतापूर्वक संपन्न करना संभव नहीं है। हमें प्रतिदिन अभ्यास करते रहना चाहिए। पढ़ने, लिखने या फिर किसी भी कार्य में हमें कठिनाई महसूस हो रही है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें पहले अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास करते करते हम हर एक कार्य में कुशल बन जाएंगे। बच्चों, इसी के आधार पर आपको असाइनमेंट दिया जाएगा, जिसे पूर्ण करके आपको कल शाम 5 बजे से पहले जमा करना होगा। धन्यवाद।